अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर नंबर 17 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हम चैप्टर नंबर 5 की में कुछ इनकोडिंग स्कीम्स कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इनकोडिंग स्कीम्स देखी थी। आज हम करेंगे डिजिटल डाटा टू एनालॉग सिग्नल। यानी हमारे पास जो डाटा होगा वो डिजिटल का होगा और उसको हमें एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं, जिसमें बेसिक्स 3 टेक्निक्स हैं, जिसमें ASK है, FSK है और PSK है। इन टेक्निक्स को हम जब भी एनालॉग सिग्नल्स में किसी भी डाटा कन्वर्जन का अगर करते हैं तो बेसिकली वो प्रोसेस जो सा होता है वो आपका मॉड्यूलेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक हमने और नेक्स्ट भी हम जितनी मतलब अभी तक हमने जितनी भी जो टेक्निक्स पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर में, आपको इस स्लाइड में आपको नजर आ रही है। हमने NRZ को देखा है। ये एक स्लाइड कौन सी है, इस स्लाइड में आपको तमाम जितने भी आपकी जो टेक्निक्स हैं वो आपको उसके शॉर्ट आपकी कुछ रूल्स इसमें लिखे हुए हैं। आप इन रूल्स को भी याद कर सकते हो, जो NRZ से स्टार्ट होती है और हाई डेंसिटी बाइनरी सब्स्टिट्यूशन 30 से तक जाती है और हर एक के आगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो आप इसको भी इस एक स्लाइड को भी यूज कर सकते हो, याद कर सकते हो। चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। मेनली हम ये जब ये प्रोसेस करते हैं तो हम पब्लिक टेलीफोन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 300 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज तक की रेंज की फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है। जिसमें हम जो कन्वर्टर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। और जो इनकोडिंग स्कीम्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें 3 इनकोडिंग स्कीम्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो सी इनकोडिंग स्कीम है, बेसिकली हम जब भी सिग्नल एनालॉग सिग्नल बनाना चाहते हैं तो हमने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है कि एम्पलीट्यूड के लिहाज से वो सिग्नल कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से वो सिग्नल कैसे होगा और फेज के लिहाज से वो सिग्नल कैसे होगा। तीनों के हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उसके उसमें यूजेस भी लिखे हुए हैं, उसकी रेंज भी लिखी है फ्रीक्वेंसी की। पहले जो है वो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के नाम से आपकी टेक्निक है, जो हम डिजिटल डाटा टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं। और इससे अगली जो सी टेक्निक है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। और थर्ड वन इज़ फेज शिफ्ट कीइंग। इसको एक-एक करके देखते हैं। ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं जिसको भी देखना है। सबसे पहले जो सी है वो आपकी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है और फिर 2 जो सी हैं, एक बाइनरी एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है और फेज शिफ्ट कीइंग है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में हम बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग को यूज़ करते हैं, मतलब ये उसी की टाइप है। बेसिकली हम जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के लिए जो मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम BFSK कहते हैं। और जो फेज शिफ्ट कीइंग में हम यूज़ करते हैं उसको भी हम बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग कहते हैं। तो इन तीनों को इकट्ठा करके यहाँ पे टेक्निक्स आपको सामने नज़र आ रही है। इसमें कुछ आपको डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा। हम इसको एक-एक करके देखते भी हैं। सबसे जो से ऊपर है आपकी एक डिजिटल फॉर्म है, एक बाइनरी बिट्स का, वो आप लोग को नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद ASK है, फिर BFSK है और फिर BPSK है। इसको एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले से है वो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। encode by different carrier amplitudes। इसमें जब इसको इनकोड किया जाता है बेसिकली डिफरेंट इसमें कैरियर एम्पलीट्यूड होते हैं। डिफरेंट इस लिहाज से कि 0 और 1 बिट के लिए टोटली डिफरेंट होता है। जबकि जो एम्पलीट्यूड जो 0 का होता है वो आपका DC कंपोनेंट होता है, मतलब उसपे 0 पे कोई लेवल शो नहीं हो रहा होता। ठीक है, एक आसान सा है, आसान सी आपकी शिफ्टिंग की टेक्निक्स हैं डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए।
सिर्फ हमें 1 के अगेंस्ट सिग्नल का एम्पलीट्यूड याद रखना पड़ेगा, 0 के अगेंस्ट 0 लेवल है, ठीक है? इसी वजह से क्योंकि 0 पे 0 लेवल है तो इसको एक इनएफिशिएंट टेक्निक कहते हैं, ये इतनी यूज़ नहीं होती। कहते हैं कि 2 जो सी वेवलेंथ है वो रिप्रेज़ेंट करती है 1 बिट को। वो कैसे इसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि जो यूज़ है वो कि अप टू 1200 बिट्स पर सेकंड ऑन वॉइस ग्रिड लाइन्स, जो फ्रीक्वेंसी होती है वॉइस ग्रिड लाइन्स के लिए हम यूज़ करते हैं और ऑप्टिकल फाइबर के लिए भी ये यूज़ होती है। ज़्यादातर इसमें एडवांस टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको जो आपकी जो आपका 0 है उसपे 0 लेवल शो हो रहा है और जो 1 है उसपे 2 वेव लेंथ है। जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गई, यहाँ पे पहली एंड हुई आपकी वेवलेंथ, फिर दूसरी आपकी यहाँ से इस तरह गई और आपको इसमें व्हाइट और ग्रे शेड भी नज़र आ रहा होगा कलर का। एक बिट को 2 वेवलेंथ रिप्रेज़ेंट करती है, जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह 1 आगे फिर आया, फिर पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 1 और फिर यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे दूसरी और 0 पे फिर 0 लेवल और इसी तरह। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में आपके पास 2 वेवलेंथ अगेंस्ट 1 बिट होती है, जबकि 0 को हमेशा 0 लेवल पे रखा जाता है। ठीक हो गया? नेक्स्ट है बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग को हम जब भी यूज़ करते हैं तो सबसे जो बेसिक जो कॉमन है वो बाइनरी फेज शिफ्टिंग है। इसमें 2 बाइनरी वैल्यूज रिप्रेजेंट बाय 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी 0 1 को हम 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे शो करते हैं, इसमें कोई 0 लेवल नहीं होता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मोर एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। तो दरअसल इसी वजह से इसमें क्योंकि 0 होता है उसमें ज़्यादा एरर होता है, तो ये AS2 के मुकाबले में इसमें एरर उनसे वो कम आते हैं। 1 वेवलेंथ फॉर 0 एंड 2 फॉर 1, ठीक है? दोनों पॉजिटिव से स्टार्ट होनी है। 0 पे 1 वेवलेंथ आपने ASK में आपने 1 के अगेंस्ट 2 किए थे, ऐसे ही था ना? फ़र्क सिर्फ ये है कि 1 के अगेंस्ट उसी तरह 2 ही हैं। फ़र्क ये है कि इसमें 0 में अगेंस्ट 1 वेवलेंथ है जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो, ठीक है? For 0 and 2 for 1. Use for 1200 bits per second on voice lines, high frequency radio on even high frequency on LAN using coaxial cable. Coaxial cable को यूज करके भी हम LAN में इस इनकोडिंग स्कीम को यूज करते कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट फेज शिफ्ट किंग। जो फेज शिफ्ट किंग है बेसिकली वो थोड़ा सा ट्रिकी सा है। फेज ऑफ कैरी 52 टू रिप्रेजेंट द डेटा, बेसिकली जाहिर सी बात है कि हम जो फेज है उसको चेंज कर देते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव में हम इसको चीज़ों को देखते हैं। कहता है कि बाइनरी फेज शिफ्टिंग टू फेजेस रिप्रेजेंट्स टू बाइनरी डिजिट्स। टू फेजेस रिप्रेजेंट्स टू बाइनरी डिजिट्स। कहता है फेज फेज को ही शिफ्ट कर दिया जाता है, फेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है? फॉर 0 स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, आपको नजर आ रहा है यहाँ से, ये पहली जो बेटे वो 0 है, जो 0 से दोनों के लिए 2 वेवलेंथ है। 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक, फिर 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एक, ठीक है? फिर आगे 1 है, हम इसको देख लेना। 0 हमारा हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 1 हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका ये पहले जो से 2 है वो आपकी 0 है, ये देखें पहले 2 0 है और फिर उसके बाद जो सी वो 1 है, ठीक है? यहाँ से फिर 1 से स्टार्ट हो रही है, जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है। 0 के अगेंस्ट आपकी 2 है, 2 वेवलेंथ है और 1 के अगेंस्ट भी आपकी 2 वेवलेंथ है। फर्क सिर्फ ये है कि 0 को आप हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट करोगे और 1 को हमेशा आप पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे। आज के लिए आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी।